ओम श्री परमात्मे नमः। अथ प्रथमो अध्याय। जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया? ज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। ज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जना अंधा है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक उसके उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुबल होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी पति का बाहुबल होता है तो यह शरीर गुरु क्षेत्र बन जाता है। गुरु अर्थात करो यह शब्द आदेशात्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण द्वारा बरवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। गुण उसे करा लेते हैं, सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता, वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक है। खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पतंग शरीर में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है तब तक गुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र विकारों वाला क्षेत्र है, गुरु क्षेत्र है। और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियां पांडव के क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पूर्णावर्ती पंजाब में काशी, प्रयाग, मध्य तथा अनेक स्थलों पर गुरु क्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीता ने स्वयं बताया कि जिस क्षेत्र में युद्ध हुआ वह कहाँ है। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार और तीनों गुण का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाला प्रवृत्तियां 2 है, देवी संपद और आसुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान। सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन्हें दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शास्तव विजय नहीं मिली। ये तो आपसी बदले की प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन कराना, उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यह एक ऐसा विजय है जिसे पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसने संयम का उत्थान है वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना पांडव की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, दैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम
परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही दैत्य का भान है। वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तरफ पैदा हो जाता है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद में सतगुरु युगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है दुर्योधन दूर अर्थात दूषित, यो धन अर्थात वो धन आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अतः भीव हर च नायुक्त पांडव की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय प्रवृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धुर्मुम द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडव के पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शास्त्रव अचल पद में अवस्था रखने वाला दृढ़ मन की धीर ध्रुव है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियां का नायक है। साधक कठिन न मन कठिन टेका। रामचरितमानस में साधक कठिन नहीं, मन को दृढ़ता ही कठिन है होनी चाहिए। अब देखे सेना का विस्तार। चौथा श्लोक। इस सेना में महान इष्ट में वास दिलाने वाली भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा दृढ़ तर्क चेकितान जहाँ भी जाए वहाँ से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। काशीराज काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। गुरुजित स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित कुंती भोज कर्तव्य से भव पर विजय नरों में श्रेष्ठ अर्थात सत्य व्यवहार और पराक्रमी युद्ध के अनुरूप मन को धारना। शुभ की मस्ती सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र बालस्य लावस्य सहायता सौम्यता स्थिरता सबके सब महारथी है। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए, जो देवी संपद के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोही सजाती प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाध युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा कर गिनाता। विकार कम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है वो नसवान है। केवल 5-7 विकार बताए गए, जिसके अंतराल संपूर्ण बहिमुखी प्रवृत्तियां विद्वान है। जैसे जो तो हमारे पक्ष में जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ ले। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको कहता हूँ।
ब्रह्म युद्ध में सेनापति के लिए द्रुतोजम संबोधन समायकी है। प्रस्तुत गीता में अंतकरण की दो प्रवृत्तियां का संघर्ष है, जिसमें दैत्य का आचरण दूर है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, तब दैत्य बना है। इस ध्रुव पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वहाँ स्वसूचक संबोधित होना चाहिए। जाते पर विद्या के नायक कौन कौन है? एक तो स्वयं आप, दैत्य के आचरण द्रोणाचार्य भ्रम रूपी पितामह भीम है। भ्रम इन विकारों का उद्यम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। शरण शैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह है भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार जाति कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। साधना अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। विजातीय प्रवृत्तियां जीवित हैं, मोह रूपी घिराव है। ऐसी परिस्थितियों में मैं साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दया हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्र पात्र महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। बेयुत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती है। वास्तव में सिद्धियां है कि केवल प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितनी काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्धि बना देती है। ऐसा अवस्था साधक के बगल से निकल भर जाए, मरना आसन रोगी भी जी उठेगा, वह भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे न तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और इधर भगते भागते प्रकृति बाहुबल हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति प्रयत्न इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह जातीय प्रकृति का दुर्जय युद्ध है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। दैत्य का आचरण द्रोणाचार्य है। दैत्य ही आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वह अजय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया। ऐसा उद्घोष करे, इस अप्रिय सूचना से आचार्य महर्षि हो शिथिल पड़ जाएंगे, उसी समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनकी पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, वे शिथिल पड़ गए, धनुष हाथ से गिर गया। वह हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठ गए, उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घ जीवित था। निर्वृत्त के अंतिम
क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्वान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। विकल्प रूपी विकर्ण साधन की उन्नति अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती है, मन में संकल्प विकल्प होने लगते हैं। स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर कौन सी सिद्धियां अलौकिक शक्तियां प्रदान करती है। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निद्रा में तू सोया, भय वृद्धि तो हो गई जर्जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धि तो हो गई जर्जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध ए सारा, जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, मंगल भवना मंगलहारी, द्रभ सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करऊ ऐ भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। ओम ओम।